करते हैं। 8th क्वेश्चन में बीच में रह गया था। गुरमीत हरिंदर जगत पार्टनरशिप में है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन March 31st 2018 व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोस। ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको। तो एक बार पहले एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, टू में, टू लैंड एंड बिल्डिंग। कैश तो कैश अकाउंट बनेगा आपका, ठीक है। कैश का तो कैश का बैलेंस आपको पता ही है, कैश का क्या लिखते हैं, टू बैलेंस क्या लिखते हैं, ब्रोड डाउन। इसके अलावा बाकी एसेट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मार्केटेबल सिक्योरिटी, टू डेटर, बाय प्रोविज़न, टू स्टॉक, टू इक्विपमेंट, ठीक है। ये ना करंट अकाउंट दे रखा है, इसी वजह से क्वेश्चन आपका था बस। तो कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, मैं बता दूंगा करंट अकाउंट का क्या करना आपने। अभी आप छोड़ देंगे इसको, कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, बताऊंगा अभी कैसे डालना है। बाय नोट्स पेबल बीपी होता है, लायबिलिटी है, ट्रांसफ़र भी करोगे, पेमेंट भी करनी है। बाय क्रेडिटर एडवांस लोन है, लोन फ्रॉम हरिंदर, हरिंदर पार्टनर है ना, तो अलग से अकाउंट बनेगा, हरिंदर एडवांस। तो बाय बैलेंस बीडी और टू कैश अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी टू कैश अकाउंट। बैलेंस आपका 40,000 दे रखा है, टू कैश अकाउंट कर देना। करंट अकाउंट दे रखे, कैपिटल अकाउंट दे रखा है। मैं करंट अकाउंट का रोल आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना आपने। जैसे कैपिटल का बैलेंस लेते हो ना, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये मैंने डाल दिए 50,000, 30,000 एंड 23,480। और इसी तरह आपने जो करंट के बैलेंस है ना, वो भी आपने कैपिटल में डालना। जैसे अगर आपके जैसे लायबिलिटी में दे रखे हैं तो बाय करंट करके डाल देंगे। गुरमीत वाला गुरमीत में, हरिंदर वाला हरिंदर में, और एक इधर दे रखा है बाय करंट, किसका ये, जगत का। तो टू करंट ये आप जगत में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे, जगत में, ठीक है। दो करंट तो आपके बाय में आ गए, एक करंट आपका कहाँ आ गया, टू में चला गया। उसके बाद आगे असेट्स अब आपने रियलाइज करें, बेचे। असेट्स कहाँ बेचेंगे हम, बाय में, तो बाय कैश। तो लैंड एंड बिल्डिंग से 70,000 मिला, मार्केट सिक्योरिटी से कितना मिला, 18,000, डेटर से मिला है 47,000, स्टॉक से मिला है 30,000, और इक्विपमेंट से मिला है 22,240। तो बाय कैश ये सारे एसेट्स डाल देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, मार्केट सिक्योरिटी, डेटर्स, स्टॉक, इक्विपमेंट वगैरह। टोटल आपका बन जाएगा 187,240। और लास्ट में आपको पता है, खुद ही चेक करना है लायबिलिटी की पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो आपको देखो, एक तो प्रोविजन की पेमेंट तो होती ही नहीं है आपकी, एक तो नोट्स पेबल है, इसकी पेमेंट अपने आप करोगे, एक क्रेडिटर है, इसकी पेमेंट अपने आप करोगे। तो टू कैश, नोट्स पेबल, क्रेडिटर, टोटल मिला के कितना देंगे, 80,000 ये पेमेंट कर देंगे टू कैश करके। तो सब टोटल कर लेंगे इसका। टोटल आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है इसका 287,360। यहाँ भी करेंगे 287,360। तो बाय लॉस पार्टनर आपके पास हैं गुरमीत, हरिंदर और जगत। तो बाकी जो लॉस आपका निकल के आएगा 8,360 का लॉस होगा। और रेशो आपको दे रखी है 5:3:2। तो 8,360 का 5/10, 3/10 और 2/10 करेंगे। तो 8,360 का हम करेंगे 5/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,180 आ जाएगा इसका। इसका करोगे तो हमारा बनेगा इसमें 2,508 आ जाएगा। इधर आएगा 1,672। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू गुरमीत कैपिटल, हरिंदर कैपिटल और जगत कैपिटल। एडवांस तो बन गया, अब कैपिटल अकाउंट पूरा कर लेंगे। करंट अकाउंट समझ में है कैसे डालने हैं। ये तो कैपिटल का बैलेंस पहले आ जाएगा, करंट जो आपके लायबिलिटी में बाय करंट, असेट्स में है तो टू करंट, ऐसे करके ट्रांसफ़र कर देना। अब यहाँ से एंट्री उठा लीजिए, जो कैपिटल वाली एंट्री, इसमें कोई कैपिटल नहीं है, यहाँ पे आपका कैपिटल आ रहा है। तो बाय तो कहाँ जाएगा, टू में, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,180। नेक्स्ट आ जाएगा 2,508। नेक्स्ट आ जाएगा 1,672 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टोटल होगा अपना टू कैश और बाई कैश, और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास यहाँ पे। जैसे ये साइड ज़्यादा है, 5,2,400, यहाँ भी लेंगे 5,2,400। तो टू कैश फाइनल पेमेंट, टू कैश करके आपका आ जाएगा 4,8,220 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल करेंगे, इसका आ जाता है 3,1,460। यहाँ भी क्या लेंगे, 3,1,460। तो टू कैश 2,8,952। उसके बाद इसमें ये वाली साइड ज़्यादा है, फिर 2,3,480, यहाँ भी लेंगे 2,3,480। तो टू कैश यहाँ पे आ जाएगा 2,0,068 आ जाएगा। अब लास्ट में कौन सा अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट। कैश वाले एंट्री डाल देते सारे। जैसे टू कैश है, टू है तो कहाँ जाएगा, बाय रियलाइजेशन।
तो अमाउंट आपका आ जाएगा 80,000। तो यहाँ करते बाय कैश टू रियलाइजेशन, बैकएंड लिख देना सेट्स रियलाइज्ड 187,240। फिर हरिंदर एडवांस में भी टू कैश टू है तो कहाँ जाएगा, बाय हरिंदर एडवांस, बाय हरिंदर एडवांस आएगा, ये आएगा 40,000। फिर टू कैश है तो बाय गुरमीत कैपिटल, बाय हरिंदर कैपिटल, बाय जगत कैपिटल, बाय गुरमीत कैपिटल, बाय हरिंदर कैपिटल और बाय जगत कैपिटल। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा ये 48,220। नेक्स्ट आएगा 28,952, नेक्स्ट आएगा 20068। टोटल मिला देंगे हम, टोटल मिल जाएगा आपका 217,240, यहाँ भी आएगा 217,240। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ये वाला कोई मुश्किल थी, बस करंट वाला पॉइंट था। करंट वाला पॉइंट आपको बता दिया कि अगर लायबिलिटी में करंट है तो बाय करंट इधर आ जाएगा, इसका भी होगा, असेट्स में है तो टू करंट इधर डाल देना। ठीक है, क्वेश्चन आगे करते हैं, एक बार आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ये क्वेश्चन पहले आपको करा रहा हूँ, आज 26 क्वेश्चन है, तो 26 से एक बार निकाल लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप बुक में भी निकाला करो, जो क्वेश्चन करते हो साथ बुक फॉलो किया करो। देखो 26 क्वेश्चन आपके पास है। ABC इक्वली बांटते, डिसॉल्व द फर्म, इसमें कुछ पॉइंट आएंगे, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, और ये आपको दे रखा है, वो ट्रांसफ़र करना बैंक का बैलेंस, तो बैंक में टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट। करंट बता दिया ना कैसे करना। अब जैसे इधर है ना टू करंट, कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, टू करंट C में डाल देना। तो दो करंट इधर दे रखे देखो आपके A और B के, ये बाय करंट इधर आ जाएगा। आप कैसे करके 10,000 और 5,000 बाय करंट और टू करंट, और कुछ नहीं करना इसका आपने। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो बाय क्रेडिटर आ जाएगा, बाय क्रेडिटर डालेंगे। रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट लॉस भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कैपिटल अकाउंट में देखो बाय रिजर्व, तीनों में इक्वल पार्टनर है, 1:1:1 में। प्रॉफिट लॉस भी बाय में 1:1:1 में। उसके बाद दे रखा एज वाइफ लोन, तो लायबिलिटी है तो बाय एज वाइफ लोन डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद दे रखा बाय बैंक लोन, ये भी लायबिलिटी, ये भी आप बाय में डालेंगे। क्रेडिटर भी बाय में, एज वाइफ लोन भी बाय में, बैंक लोन भी बाय में। तीनों लायबिलिटी है आपके पास, एज वाइफ लोन, बैंक लोन और क्रेडिटर। तो तीनों की कुछ नहीं कहेगा, तो पेमेंट भी आप करोगे ना खुद, अपने आप करनी है। क्रेडिटर की पेमेंट भी करके दे करनी है, वाइफ लोन की भी करोगे, बैंक लोन की भी करोगे, खुद पेमेंट आप। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब पॉइंट शुरू करें। हाँ जी, बताओ समझ में आया यहाँ तक। रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट का बैलेंस बता ही दिया मैंने कैसे करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना अच्छी तरह से, जो पॉइंट दे रखे हैं ना अच्छी तरह समझना ध्यान से। देखो ठीक है, एक बिल था 5,000 का, डिस्काउंट कराया था। बिल किससे आया था, आर से। वो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे 60% मिले। ये पॉइंट बहुत बार आप पहले कर चुके हो, ये मैंने एक पॉइंट पहले भी आपको कराया था, एक क्वेश्चन में आया था। मैंने आपको कहा था जैसे हमारी एक फर्म है और फर्म का एक डेटर है और मान लीजिए बैंक है, तो डेटर ने हमें BR दिया और हमने फर्म ने बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। जैसे डेटर ने हमें BR कितने का दिया, 5,000 का, और हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, क्योंकि आपको पता है जब BR आता है तो हम बैंक से क्या कराते हैं, डिस्काउंट करा लेते हैं। मिल सकता ना ऑप्शन। अब ड्यू डेट पे बैंक डेटर ने किसकी पेमेंट, डेटर ने पेमेंट बैंक को करनी थी। डेटर हमें करता, हम बैंक को कर देते पेमेंट जब ड्यू डेट आती। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ, तो इंसॉल्वेंट हो गया, कहता है मेरे पास तो 60% है। कितने परसेंट है, 60%। तो 5,000 का अगर 60% करें, यानी उसने हमें 3,000 दिए। यानी डेटर ने फर्म को जब वापस करने लगा तो कितने दिए, 3,000 दिए। तो आप जितना मिल रहा है बाय बैंक करके डाल दो, पहले 3,000 मिल गया। एंटी क्या बनी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन आपको पेमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने बिल कहाँ से डिस्काउंट कराया था, बैंक से। तो बैंक थोड़ी छोड़ेगा आपको, बैंक को आपको देने पड़ेंगे। तो बैंक को पूरे आप टू बैंक करके 5,000 दे दोगे। मिलेंगे कितने, 3,000। पेमेंट कितने की करोगे, 5,000 की करोगे। ध्यान रखना, इस पॉइंट को भूलना मत। अगर कुछ ना मिलता उससे नथिंग इज रिकवर्ड लिखा होता तो पूरे 5,000 बस टू बैंक करके डाल देते, तब आपको पूरी पेमेंट बैंक को करनी थी। ये पेमेंट कर रहे हो आप बैंक को, और ये मिल रहा है किससे मिल रहा है, मोहन से। जितना वो दे रहा है वो बाय बैंक लो, जितनी पेमेंट करोगे टू बैंक, पेमेंट पूरी करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज फाउंड दैट एक इन्वेस्टमेंट थी जो बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, कितने की थी, 8,000 की थी। दिस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। वो क्रेडिटर इसको इसी वैल्यू पे ले गया। ये भी नया पॉइंट है, देखो पॉइंट ध्यान से समझना, ये पॉइंट आपको नए मिल रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक असेट्स के साथ ना लायबिलिटी खत्म होती है। देखो एक इन्वेस्टमेंट थी, बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, कितने की थी, 8,000 की थी।
और ये क्रेडिटर उसको ना इसी वैल्यू पे ले गया, तो आपने क्या करना है, जैसे क्रेडिटर कितने दे रखे बताना, 31,000 के दे रखे है ना, और 31,000 में से ना 8,000 सीधा घटा दो, यानी आपने 8,000 की एंट्री करनी ही नहीं, बस टू बैंक करके आप 23,000 की पेमेंट करोगे क्रेडिटर की, ध्यान रखना। यानी उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट जो अनरिकॉर्डेड थी, जो क्रेडिटर ले गया, आप क्या करना, जो भी इन्वेस्टमेंट थी उस क्रेडिटर में से उसको लेस कर दो, बाकी क्रेडिटर बताओ कितने रह गए, 23,000, बस उसकी आप पेमेंट कर देना, टू बैंक 23,000, ये आप पेमेंट करोगे। क्लियर हो गया पॉइंट। और ऐसे नेक्स्ट पॉइंट भी आ रहा है, देखो अब यहाँ पे ना, ए एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ वाइफ लोन। कहता है ए ने कहा कि मुझे ना फर्नीचर दे दो बदले में, किसके, वाइफ लोन के बदले में, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि इधर से तो वाइफ का लोन खत्म, इधर से क्या खत्म, फर्नीचर खत्म, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ध्यान रखना। इधर से ना तो आप वाइफ के लोन की पेमेंट करोगे, ना फर्नीचर की एंट्री करोगे, क्योंकि वो बदले में लेके गया, फुल सेटलमेंट में लेके गया। हाँ अगर ये लिखा होता ना, ए ने फर्नीचर 10,000 में ले लिया और एंड अपने वाइफ की लोन की पेमेंट करेगा, फिर वो अलग अलग बातें थी, फिर हम बाय एज कैपिटल भी करते और टू एज कैपिटल भी करते। लेकिन अगर आ जाए ना फुल सेटलमेंट में ले गया, यानी एक लाइबिलिटी के साथ क्या चला गया, सेट्स चला गया, तो हम उसकी नो एंट्री, कोई एंट्री बुक्स में नहीं करते। अब ये पॉइंट भूलोगे तो नहीं ना, ऐसे ऊपर वाला पॉइंट था, इन्वेस्टमेंट बुक्स मैंने दिखा रखी थी, उसको क्रेडिटर ले गया, बस क्रेडिटर में से सीधा कितना घटा दो, 8,000 घटा के बाकी टू बैंक करके पेमेंट कर दो क्रेडिटर की। ऐसे ही आपका वो पॉइंट आ गया कि ये बदले में लेके गया वाइफ लोन की, क्या ले गया, फर्नीचर, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा, एक बैंक लोन की पेमेंट करनी कितने टेस्ट के साथ, 9 मंथ के साथ, ये करना पड़ेगा। जैसे बैंक लोन आपको कितना दे रखा है, 20,000, तो 20,000 का बैंक लोन, और टेस्ट आप बना लेना, 20,000 का क्या रेट है, 12% करके, जो रेट आपको इस साथ में दे रखा है 12% का रेट था, ये देखो है ना, और 9 मंथ का लेना है करके 1,800 इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करना, या टू बैंक करके कितना लिखोगे, 21,800, 21,800, ये टू बैंक करके पेमेंट करनी है आपने, इंटरेस्ट साथ में ऐड होता है, इंटरेस्ट साथ में क्या होता है, ऐड ही, ध्यान रखना कि बैंक लोन की पेमेंट करनी है कितने इंटरेस्ट के साथ, 9 मंथ के, तो बैंक लोन जितने का भी होगा रेट लगा देंगे, साथ में 9/12 करके टू बैंक करके पेमेंट करना, 20,000 प्लस 1,800 एंड 21,800। लास्ट पॉइंट आ रहा है, असेट्स रिलाइज कर, असेट्स बेचे, असेट्स कहाँ बेचेंगे बताना, ये तो आपको एंट्री आ गई, बाय बैंक, यहाँ लिखते हैं, बेचते हैं, तो देखो किस असेट से क्या क्या मिला, जैसे डेटर से कितने मिले, 24,500, स्टॉक से कितना मिला, 60,000 मिल गया, प्लांट से कितना मिला, 28,000 मिल गया, बस टोटल करके ये हम दिखा देंगे, टोटल असेट्स बेचने से हमें मिले हैं, अमाउंट हम देख लेते हैं, ये मिला है हमें 112,500। जनरल एंट्री तो